हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का साइटोलॉजी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन यह है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो ये क्या है? बिल्कुल सही है। और कोशिका के अभाव में सजीवों के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, ये भी सही है। उसके बाद तो आंसर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सी, 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद आता है, कोशिका में किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? तो इसमें कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव तथा कोशिका स्थित कोशिकांग है। इसमें सभी ये क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद है, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक शामिल नहीं है? तो साइटोसोम में कौन सा शामिल नहीं है? केंद्रक शामिल नहीं होगा। उसके बाद आता है, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिसमें बढ़ने वाले तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑर्गेनोइड्स कहते हैं, ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, राजधानी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, ये बिल्कुल सही है। इसमें सही नहीं का पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ है, कोशिका की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है, यह भी सही है। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका के समूह को ऊतक कहती है, बिल्कुल गलत है। कोशिका को ये क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है, तरल मोजाइक मॉडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है। तो ये क्या है? सही है, ये बताता है। यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, ये भी सही है। इसके बाद है, इन मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणु के परतों के बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, केवल 2, और ये आंसर हो जाएगा डी नंबर का। 1, 2 और 3 तीनों सही है। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो इसमें है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति केंद्रक और ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, ये हो जाएगा ए नंबर का। उसके बाद है, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो ये भी कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। उसके बाद है, कोशिका अंगक राइबोसोम से के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें सही नहीं का पूछ रहा है, सही नहीं है। तो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S, ये भी सही है। उसके बाद 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं, इसके 2 सब यूनिट, ये भी सही है। 30S और 50S ये सही है। उसके बाद है, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी 2 सब यूनिट होते हैं, 40S तथा 60S, ये भी सही है। और ये राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये क्या है? गलत है, मतलब आंसर यही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो ऑप्शन है इसमें मीसोसोम, एस्पिरोसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा मीसोसोम, ये नंबर का आंसर। उसके बाद है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी का है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से
कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है। तो इसका ऑप्शन है राइबोसोम, गोल्गी का केंद्रक, अंतर्द्रव जालिका। तो इसका हो जाएगा अंतर्द्रव जालिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव जालिका SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रावन में भाग लेती है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं लेती है। खुरदुरी अंतर्द्रव जालिका RER लिपिड तथा एस्टेरॉयड के संश्लेषण में सहायक होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है लिपिड, बी में सेलुलोज, सी में है न्यूक्लिक अम्ल, डी में प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। नहीं, ये प्लास्टिड होते हैं सबसे बड़े अंगक। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। गोल्गी को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। तो ये भी सही है। 2 और 3 क्या है? सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DNA को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। इसके बाद है कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्गी द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसमें है कि पैकेजिंग यानी संवेष्टन, संग्रहण, स्टोरेज, स्रवण या सिक्रेशन ये भी किया जाता है। अंतःकोशिकीय पाचन ये नहीं किया जाता। यह जो है लाइसोसोम करता है। उसके बाद है 19 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा अंगक लवक प्लास्टिड कहलाता है। ये विषय आत्महत्या का लाइसोसोम को कहते हैं। सही है। ये गलत होगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वायत्त कोशिकांग है? तो इसमें है हरित लवक, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या है? दोनों होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका का अंगक का अभाव रहता है? प्रोकैरियोटिक में कौन सी कोशिका नहीं पाई जाती है? तो इसमें है गोल्गी माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव जालिका, हरित लवक। ये क्या चारों जो है नहीं पाया जाता, इसका अभाव होता है प्रोकैरियोटिक में। तो आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 4। निम्नलिखित में कौन सी संरचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? तो लवक भी नहीं पाया जाता है, बड़ी कोशिका भित्ति भी नहीं और बड़ी रिक्तिका भी नहीं। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? क्या कह रहा है? जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे कोशिका में नहीं। तो लाइसोसोम पाया जाता है कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम माइटोकॉन्ड्रिया है ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सेंट्रोसोम। इसके बाद है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो स्लाइडेन तथा स्वान ने, रॉबर्ट हुक तथा रॉबर्ट ब्राउन ने, जेड जेनसन तथा एच जेनसन, वोल्डेयर तथा विलियम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्लाइडेन तथा स्वान ने। 25 में है कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? तो इसमें है ऑप्शन सेंट्रोसोम, बी में केंद्रक, सी में राइबोसोम, डी में गोल्गी। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक यानी बी। निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? तो ऑप्शन है गोल्गी, बी में है राइबोसोम, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में है अंतर्द्रव जालिका। इसका आंसर हो जाएगा गोल्गी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं को प्रोटीन का संश्लेषण करता है?
तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होती है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये क्या है, सही है। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होती है तथा कोशिका झिल्ली घिरा होता है यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, यानी अपनी परिस्थिति के अनुसार कौन सा अंगक बदल सकता है। तो इसमें है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा आंसर। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका, अनियमित कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, एक गोल कोशिका। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी कोशिका। वैसे होना चाहिए सबसे लंबी, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो यही होगा ऑप्शन इसका। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत केवल साइटोसोम, बी में है कोशिका द्रव एवं केंद्रक, सी में है कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक, डी में है साइटोसोम एवं केंद्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोसोम एवं केंद्रक हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका द्रव के निर्माण में, केंद्रक विभाजन में, कोशिका विभाजन में, कोशिकांगों के निर्माण में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन में। कोशिका यांत्रिक सहायता पता है, गोल्जिका से, केंद्रक से, केंद्रिका से, अंतरव जालिका से। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव जालिका। उसके बाद 70 एस राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 54 पौधों की कोशिकाओं की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान कर दी। क्वेश्चन नंबर 54 पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है प्रोटीन, लिपिड, क्लोरोप्लास्ट, सेलुलोज। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में, यूकेरियोट में, जीवाणु में, वायरस में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूकेरियोटिक में। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है जीवाणु में, अमीबा में, वायरस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जीवाणु में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। उसके बाद है ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, उसके बाद है राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है चिकनी ईआर, खुरदुरी ईआर। उसके बाद है गोल्जी का है लाइसोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा चिकनी ईआर, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है राइबोसोम बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन से, आरएनए एवं प्रोटीन से, डीएनए एवं लिपिड से, आरएनए एवं डीएनए से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आरएनए एवं प्रोटीन से। इसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में, लाल रुधिर कणिका में, नील हरित शैवाल में, सभी में। तो नहीं पाए जाते हैं किसमें? सभी हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा सभी। समांतर नलिका या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित कोशिकांग में ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचय, रूपांतरण तथा पैकेजिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है। इसका ऑप्शन है राइबोसोम, उसके बाद है लाइसोसोम, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी उपकरण। उसके बाद है लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन डी डेवे ने। उसके बाद है जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है ईआर, गोल्जी उपकरण। उसके बाद आता है राइबोसोम, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम हो जाएगा इसका आंसर। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, उसके बाद है केंद्रक में, उसके बाद है लवक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में, ईआर में, लवक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर का। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड, रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। कोशिका कला वर्णात्मक परागमय होती है क्योंकि यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। ये नहीं होगा। यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थ का अभिगमन नहीं होने देती है। ये भी नहीं होगा। जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होती है। ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा तब डी हो जाएगा। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी का है, राइबोसोम, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में है अंतःद्रव्य जालिका। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। उसके बाद है निम्नलिखित कोशिकांगकों में कौन सा अर्ध परागमय है? तो इसका आंसर हो जाएगा
कोशिका झिल्ली निम्नलिखित क्वेश्चन 73 है क्वेश्चन नंबर। उसके बाद उसका है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें सही नहीं का पूछ रहा है। तो इसका है ऑप्शन कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ये नहीं होगा। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। तो ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है। ये क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा डी नंबर का। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, अमीबा, श्वेत रक्त, लाल रक्त कणिका। तो इसका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो इसका ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव से, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। इसका सी नंबर केवल केंद्रक द्रव, डी में कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गन्ना में, आलू में, मनुष्य में, ओफियोग्लोसस में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मानव में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होते हैं? जीवाणु में, हरित शैवाल में, उसके बाद है कवक में, लाइकेन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवाणु में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नॉल तथा रॉस्क ने, स्लाइडेन तथा स्वान ने, उसके बाद है फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, वाटसन ने तथा क्रिक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नॉल तथा रॉस्क ने। उसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन, अंतः परद्रव्य जालिका ER की खोज की। तो इसका है सूटन ने, पोर्टर ने, वाटसन ने, रॉबर्टसन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया। क्रोमोसोम पर शब्द कौन प्रदान किया था? वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर ने क्रोमोसोम या गुणसूत्र शब्द प्रदान किया था। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, गोल्जिका। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ये नंबर कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, सखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतद्रव्य जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसका है पादप कोशिका में कौन सा? कोशिका भित्ति पाया जाता है, लवक भी पाया जाता है, रिक्तिकाएं पाए जाते हैं, उपयुक्त सभी। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है गोल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसका क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में पाए जाते हैं। उसके बाद है फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार का आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? तो क्रोमोप्लास्ट करता है। उसके बाद है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। 90 नंबर में है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इसको लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। तो उसमें क्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति कहलाता है। उसके बाद है कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है? गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जिका। तो इसमें से कौन हो जाएगा? प्लास्टिड हो जाएगा। यहाँ प्लास्टिड होगा, मिस्टेक से कॉल दे दिया है। उसके बाद कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया।
यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, उसके बाद है भोजन का ऑक्सीकरण, उसके बाद है भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। तो इसमें भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसमें क्या होगा आंसर? प्रोटीन संश्लेषण संपादित नहीं होगा। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। इसके बाद है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहॉक है, स्वान है, उसके बाद है हॉफमिस्टर है, ब्राउन है। इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप की पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका हो जाएगा आंसर वाटसन एवं क्रिक ने किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? यह जो है हेनरी का कथन है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोटोप्लाज्म का सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? यीस्ट में, कवक में, जीवाणु में, उसके बाद है शैवाल में। तो जीवाणु में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी, ऑक्सीसोम, मैट्रिक्स, साइक्रोसोम। साइक्रोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टी। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, पराग में होती है। लाइसोसोम कार्य करते हैं प्रोटीन संश्लेषण, उसके बाद है प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग, अंतः कोशिकीय पाचन, डी में है वसा संश्लेषण। तो लाइसोसोम क्या करते हैं? अंतः कोशिकीय पाचन करते हैं। कोशिका अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होती है। कौन सी लवक क्या होती है? जंतु कोशिका में नहीं होती है। उसके बाद है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एक एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर एपोप्टोसिस कहलाता है। एपोप्टोसिस कहलाता है, एपोप्टोसिस कहलाता है। ये नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। कोशिका कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? शोषण, कोशिका विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना या स्रावन। तो इसका आंसर एग्जैक्ट हमको पता नहीं है। इसके बाद है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका कला केंद्र, दोनों आंसर हो जाएगा इसका। क्या है? ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? तो इसमें कौन ने किया था? लाइडेन किया था। स्लाइडेन इसका हो जाएगा, इसमें भी मिसप्रिंट है। उसके बाद है टी स्वान, ये दो थे। तो 2 और 4 ऑप्शन दिख रहा है डी में, तो डी नंबर का आंसर हो जाएगा। 115 नंबर में है कि 80% से अधिक सेल कोशिका में यानी सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, जल, खनिज, उसके बाद है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रासरण की परिभाषा है, प्रासरण की परिभाषा है यह अर्धपराग में कला में होकर विलय का प्रवाह, ये नहीं होगा। कला के बगैर जल का प्रवाह, ये भी नहीं होगा। अर्धपराग में कला में होकर कम से
अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह, ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती क्योंकि जल बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद है, यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है, ऐसे विलयन होता है हाइपरटोनिक होता है। उसके बाद है, एक कोशिका आयतन में बढ़ती है तब यह रखी जाती है। तो इसका ऑप्शन है एक संप्रासारी विलयन में, उसके बाद है एक अतिप्रासारी विलयन में, उसके बाद एक अल्पप्रसारी विलयन में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा एक अल्पप्रसारी विलयन। उसके बाद 120, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, प्रासरण के कारण, उसका अंतः शोषण के कारण, जलीय अपघटन के कारण, जीवद्रव कुंचन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतः शोषण के कारण। उसके बाद है 121 में, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। यह ऑप्शन है अंतः प्रासरण के कारण, अंतः शोषण के कारण, कोशिका के कारण, डी में है जीवद्रव विकुंचन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतः शोषण के कारण। उसके बाद है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। तो बाह्य प्रासरण के कारण। उसके बाद है, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकिनेसिस, कैरियोकिनेसिस। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस कहते हैं। उसके बाद शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजित उत्तरदायी है? अर्धसूत्री। उसके बाद ऑप्शन है अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्थसूत्री, इनमें से कोई नहीं, तो समसूत्री हो जाएगा इसका आंसर। 25 है, कशेरुकों वर्टिब्रेट्स के विरसन में शुक्राणु का निर्माण होता है केवल माइटोसिस द्वारा, केवल एमाइटोसिस तथा माइटोसिस द्वारा, केवल मियोसिस द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा केवल मियोसिस द्वारा। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेज है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेज। उसके बाद है, पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका पट्टिका से। उसके बाद है, माइटोसिस के बाहर सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन सा है? तो इसका हो जाएगा एनाफेज। उसके बाद है, एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन में 256 कोशिका बनेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। उसके बाद है, क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? तो अर्धसूत्री में होती है, अर्धसूत्री में होती है। पारगति यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होती है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटिटीन, डिप्टोलोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा पैकिटीन। उसके बाद है, 200 शुक्राणु स्पर्म बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50। उसके बाद है, टीलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सा है? टीलोफेज की विपरीत अवस्था है प्रोफेज। उसके बाद है, माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होती है? तो इसका हो जाएगा एनाफेज में। उसके बाद 135 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद है, इसमें है, समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। तो ये नहीं होगा। निम्नलिखित अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है, क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है। ये हो जाएगा सही। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। उसके बाद है, निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया है? केंद्रक, आरएनए, क्रोमोसोम, उसके बाद है कोशिकीय पंजर। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। तो इसका कार्य हो जाएगा एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, ये भी हो जाएगा, ये भी सही है। कोशिकीय
कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। यहीं तक था, कंप्लीट हुआ। उसके बाद है 70 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? क्वेश्चन है